तजियाब से मांगे आजादी, ये जुल्म से मांगे आजादी, इस जबर से मांगे आजादी, गुमशुदगी से मांगे आजादी, हरासमेंट से मांगे आजादी, निजाम से मांगे आजादी, औरत का नारा आजादी, बच्चों का नारा आजादी, मजदूर का नारा आजादी, बलोच का नारा आजादी। हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहता है, दुनिया में बराबरी चाहता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो आवाज़ अपनी मिलाए औरतों के हक दिलाने में। फॉर ऑल द वुमेन एंड उनके लिए सिग्नेचर चाहिए होता है अगर उनको अपने फिलोपियन ट्यूब्स निकलवानी होती है, कोई भी रिप्रोडक्टिव सर्जरी करवानी होती है, तो दे नीड देयर हस्बैंड सिग्नेचर। सो दैट इज द लॉ दैट वी हैव एंड वी डोंट इवन हैव पावर ओवर आवर ओन बॉडी। सिर्फ इस बात को प्रमोट करना चाहती हूँ कि हर इंसान को अपना एक फ्रीडम होता है और मतलब औरतों को भी खवातीन के साथ ज्यादती और इस्तेसाल के दादोशुमार में मीडिया में जो रिपोर्ट होते हैं वो सिर्फ 1356 है। सरकारी रिपोर्ट देखिए 12,000 से ज्यादा केसेस हैं। बच्चों के साथ ज्यादती और इस्तेसाल के दादोशुमार मीडिया में जो रिपोर्ट हुए 590 हैं। जो सरकारी रिपोर्ट है वो 1000। तो जो घर के अंदर ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 158 और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 573 तशद्दुद। पंजाब में और पंजाब पुलिस की जो सरकारी ये स्टैटिस्टिक्स हैं, इससे हमें पता लगता है कि 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई 2020 पहले 7 माह में 2043 रेप के केसेस पंजाब में रजिस्टर हुए। अबाया पहनकर बाजार जाती हूँ, फिर भी कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जो माशाल्लाह कहना नहीं बोलता। मैं 9 साल की थी। उफ, कितनी मोटी है, इतनी लंबी हो, इतना लंबा शोहर कहाँ से लाओगी? तौबा तौबा, तुम्हारा मुंह तो दानों से भरा हुआ है। तुम तो बहुत छोटी और टिड्डी। 16 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मुझसे पूछा भी नहीं गया। मुझको तालीम दो, मुझको ताज़ीम दो, हर रुकावट से निकलेगा खुद रास्ता। काश इनको भी एहसास हो कि बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसे हाथ लगाता है। मेरा जिस्म है तो मेरी ही मर्जी से मुझे कोई हाथ लगाता है। अल्लाह ने अगर मुझे नई जिंदगी दुनिया में लाने का वसीला बनाया था तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरा फायदा उठाया जाता। बेटा इनको चाहिए था, सजा मुझे मिलती रही। जो फैसले मेरे जिस्म को इम्पैक्ट करते हैं, इनको लेने का इख्तियार मेरा होना चाहिए ना। ना मैं बांधी किसी की ना जागीर हूँ, हम नफस हूँ तेरी, हम सफर हूँ तेरी, जिस पे मिलकर चले वो सड़क चाहिए। I never knew what horrible things were happening with women in Pakistan until I started my house job. A woman was brought into emergency with type 1 diabetes. Her husband wouldn't let her take insulin because he thought she was doing it for not to conceive. He was 40 and she was 20. I have seen a woman with 4th degree prolapse. She was brought into emergency and they had 9 kids. All of them were girls. And it was all because her husband wanted a son. I have seen many women suffering from severe postpartum tears just because no one here believes in my body and my choice. और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मेरी गुड़िया, प्यारी गुड़िया। हम अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते तो जब वो खुद करना चाहती है उनको रोकते क्यों हैं?
मैं सारी जिंदगी ये सोच के गुजार दूं कि लोग क्या कहेंगे। ज़्यादा ऊंचा ऊंचा मत हंसा करो, अच्छी लड़कियां ये नहीं करती। क्या आपकी हंसी डिसाइड करती है आपका करैक्टर? आधी रात को औरत बाहर सबके लिए चांस है, मर्द की होता चांस। घड़ी की सुइयां डिसाइड करती हैं कैरेक्टर को। मुझे ये सब बताते हुए शर्म क्यों आए? इसे ये सब करते हुए शर्म नहीं आएगी? बस कर दें, बहुत हो गया। मेरी जिंदगी पर मेरा अपना कोई इख्तियार है या नहीं? पहले इनका सोचो, फिर बच्चों का सोचो, फिर मर जाओ। अपने लिए पूरी जिंदगी जीने का हक था मेरे पास, फैसला करने की हर ताकत दी थी माँ बाप ने, लेकिन एक बदबख्त ने इसे हवाले जान बना दिया। दुनिया की कोई अदालत दिल के हाल देखकर फैसला नहीं करती। दुनिया की तमाम अदालतें दिलों के कातलों का फैसला करती हैं। इसने मेरे जिस्म का ये हाल किया, फिर फैसला हो गया। चंद साल सजा और फिर क्या और फिर क्या, दिलों के कातलों का क्या। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह ताला इन छोटी छोटी और बड़ी बड़ी अज़ियतों का हमारे मर्दों से क्या हिसाब लेगा। मैं वुमेन फिक्शन लिखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ मजबूत बने, और वो मजबूत सिर्फ तब बन सकती हैं जब वो अपने आप को ऑन करना सीखेंगी। एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद माई बॉडी माई चॉइस। उनका जिस्म है तो उन्हीं की मर्जी होगी ना। कितनी सदियों से मैं ढूंढती हूँ उसे, कितनी सदियों से मैं ढूंढती हूँ उसे। एक वो बस्ती जहाँ मुझसे इंसाफ हो, बेबसी और तशद्दुद से अक्सर अलग। एक ऐसी फिजा जो कि शफाफ हो। आईने को मेरे अब, आईने को मेरे अब चमक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट करे और इस बात को रियलाइज़ करे कि बदतमीज़ी और बेहूदगी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह एक सही कॉन्सेप्ट की तरफ से तवज्जो हटाकर इन चीज़ों की तरफ डालना भी मेल एम्पावरमेंट नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि जो मैं आज जिंदा हूँ इसके साथ मेरे पास कुछ बुनियादी हकूक़, जिस्मानी हकूक़ और एख्तियारात हैं, और ये सिर्फ मेरे पास है। जिंदा होने के नाते मुझे अल्लाह की तरफ से, दीन की तरफ से और मेरे आइन की तरफ से दिए गए हैं। मेरा हक है मेरे जिस्म की हिफाजत हो, जिनसी तशद्दुद से, डोमेस्टिक वायलेंस से। जो फैसले मेरे जिस्म को इम्पैक्ट करते हैं, इनको लेने का इख्तियार मेरा होना चाहिए ना। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। शुरू से लेकर अब तक आपने भी मेरे साथ इन किरदारों का सफ़र किया है। ये तो फर्जी हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत किरदार हकीकत में भी हमारे आसपास पाए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ की औरतें खुलकर हंसना जानती हों, जहाँ इनका भी उनकी ज़िंदगी और जिस्म पर पूरा पूरा हक हो, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है। तू मेरा पैराहन, मैं तेरा पैराहन, राहबर तू मेरा चारागर, मैं तेरी ना मैं बांधी किसी की ना जागीर हूँ, हम नफस हूँ तेरी, हम सफर हूँ तेरी। रोशनी का खजाना मेरी गोद है, मुझको तालीम दो, मुझको ताज़ीम दो, हर रुकावट से निकले